ये ना सोनपुर गांव में अनुपमा डायन की कहानी है। अनुपमा ना तब दशहरा के टाइम में ना सोनपुर गांव में हर साल चले आती थी। आप लोगों को पता है डायन का रात कब होता है? दशहरा में ना, जैसे कि दुर्गा पूजा होता है ना, तो छठी से लेके और नौमी के बीच में ना वो डायन का रात होता है। तो बात शुरू होता है यहाँ से। अनुपमा नाम की डायन ना मतलब हर दशहरा के सीजन में आती थी और मतलब और ना जिस घर में वो काम करने जाती थी ना, उस घर का एक बच्चा ना डेथ कर जाता था। लेकिन कोई इसमें ना शक ही नहीं करता था, क्योंकि वो इस प्रकार ना मतलब अपने ना काम से ना आदमी को इस प्रकार खुश कर देती थी ना, तो कोई इसमें ना शक ही नहीं कर पाता था। तो वैसे ही चलते रहा 10 साल तक। मतलब वो जिस घर में जाती थी उस घर में एक बच्चा को मरना ही है। और मतलब एक पॉइंट भी था कि वो उसी घर में जाती थी जिस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, मतलब छोटा बच्चा ना पैदा हुआ तो होता था। तो और पता है वहाँ पर ना एक मतलब माइंड से थोड़ा ना कमज़ोर एक ना आदमी रहता था। तो वो सबको बताता है कि से ये ना डायन है। तो मतलब सब उसका बात को ना मतलब सीरियस मिल लेता था। से वो ऐसी पागल बता घटा है कुछ बोले छे। अच्छा, तो एक बार हुआ क्या कि एक ना आदमी जैसे कि गांव देहात में ना मतलब खेत में ही लैट्रिन करने के लिए चला जाता है। तो वो मतलब रात के समय में जा रहा था लैट्रिन 12 बजे के करीब में, और वो भी दिन था दुर्गा पूजा का छठी का दिन, मतलब 6वां दिन दुर्गा पूजा का। तो वो जाता है तो देखता है कि से वो औरत रात में 12 बजे जाके और कब्रिस्तान के पास ना मतलब जहाँ पे समझिए कि से मुर्दा जलता है, वहाँ पे ना खड्डा खोद रही थी। और खड्डा खोद रही है और उसने आज तक जितना भी बच्चा को मारा है ना वो जिंदा एक लाइन से रखा हुआ था। तो वो ना जो देख रहा था ना वो बच्चा, मतलब बच्चा था कम से कम 14-15 साल के एज का। तो वो आता है और गांव वाले को बताता है तो कहता है से हट बच्चा हो के ये सब झूठ मूठ के बात करे छे। वहाँ 12 बजे तोरा जवाई होता हो पहले, मतलब कोई उसके बात को ना सीरियस में ही नहीं लिया। तो फिर एक दिन एक थोड़ा ना बड़ा बुजुर्ग आदमी जाता है और वही बात देखता है 7वीं के दिन। तब आदमी सब ना सीरियस हो गया, हाँ भाई बात तो ये सही है। तो क्या होता है ना, जैसे कि कोई तो सब बच्चा लोग ना मतलब बच्चा लोग और बड़ा आदमी मिलके ना एक प्लान बनाए कि चलिए, और मतलब जब वो उखाड़ती है ना तो हम लोग का बच्चा लेके और हम लोग ना भाग जाएंगे। लेकिन और तब भागेंगे जब तक मतलब जब लड़का मतलब डायन सब ना उखाड़ती है ना लाश को, तब वो ना मतलब पूरा वस्त्र को उतार के ना डांस करने लगती है, मतलब 100 मीटर के रेंज में डांस करने लगेगी। तो एक बुजुर्ग आदमी ने उनको लोग बताया कि वो ना जब खोद लेगी बच्चा को और जब ना तो ना 100 मीटर के अंदर वस्त्र उतार के ना डांस करने लगी। और बच्चे को कब उठाना है, जब उनका नज़र बच्चे पर से हट जाए। तो साहब ने कहा ठीक है। हाँ, और एक बात और भी ध्यान रखना कि जब भी डाइन तुमको बोले घूर ताक उससे वो मतलब देखना मत, कितना ही बोले देखना मत आप लोग। तो हाँ भाई समझ गया सब। तो सब लोग चला गया और जैसे ही वो जो डाइन थी वो मुड़ी, सारा बच्चा लोग को लेके आ गया तो भागने लगा। और वो तो बुजुर्ग आदमी पहले ही बोल दिया था सारा बात से कभी भी ताकना नहीं है, कुछ भी हो जाए ताकना नहीं है। और वो औरत इतना रो रही थी, मतलब इसलिए रो रही थी कि किसी को ना माया चला है तो वो उसकी तरफ देखे और काम तमाम। ये ना सच्ची घटना है। तो
वो लोग भागते गया, थोड़ा भी नहीं ताका, क्योंकि बुजुर्ग आदमी उन लोग को बता दिया था। वो लोग घूरता मतलब बोलती रही, तब तक पीछा नहीं छोड़ी वो औरत, जब तक वो आदमी सब घर में घुस नहीं गया। वो लोग सब घर में घुस गया और एकदम सब पैक हो गया। और तब तक वो ना मतलब दूरा पे जाके और रोने लगी। फिर सवेरे होके वो वहाँ पे गई, मतलब जैसे कि हाँ 3 बजे के करीब में वो, मतलब टाइम तो नहीं पता, लेकिन वही 7 मतलब सवेरे के करीब में वो गई। और वो उधर से ना मतलब दूरा पर से ना चले गई। और फिर उन सब ना सवेरे होके प्लान बनाया कि इस औरत को ना मार देना ही सही है, नहीं तो पूरा गांव के बच्चा सबको ना मार देगी। तो सब आदमी प्लान बनाया, फिर तांत्रिक सबको बुलाया, मतलब पंडित जी सबको और तांत्रिक सबको, जो यही सब विद्या सब जानता है, उन लोग को बुलाया। और फिर उन लोग को पेड़ में बनवाया और वो औरत को जला के राख कर दिया। तो यही था आज का कहानी। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, तो सतर्क रहने के लिए, क्योंकि आप लोग बाज़ार में रहते हो, बाहर रहते हो, तो आप लोग को बच्चा को ना कोई भी दशहरा में कोई भी दे, चावल दे या कोई केला फल दे, तो बोलिएगा नहीं खाने के लिए। दशहरा में किसी के घर पे कुछ नहीं खाने के लिए बोलिएगा, क्योंकि आजकल का आदमी लोग ठीक नहीं रहता है। तो यही मेरा बात था। सो आप लोग कभी भी दशहरा में अपने बच्चे को कुछ नहीं खाने के लिए बोलिएगा। बाहर का चीज़ सामान जो भी कोई औरत दे, मतलब और सड़क पे कोई भी चीज़ हो गिरा हुआ, उसको ना उठाए। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।